मुंह में सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात होगी न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 16 फरवरी 2024 की प्रातः कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अपने परम शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी प्रकार से अस्त होकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात फिर से एक बार 25 मार्च की दोपहर शनिदेव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव आने वाले 25 मार्च 2024 तक सूर्य के प्रभाव से अस्त होकर किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य और शनि का यह मिलन आपके लिए कैसा रहेगा? क्या किसी वरदान की तरह होगा या फिर किसी अभिशाप की तरह होगा? जी हाँ, सूर्य और शनि के इस युति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा या फिर नकारात्मक रूप से किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का और नवग्रहों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रभाव से अस्त होना कोई अच्छी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन शनिदेव को संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए कभी कभी शनिदेव का अस्त होना भी अच्छा होता है। वर्तमान समय में जिन लोगों को शनि के द्वारा नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जैसे कि शनि की 7.5 से पीड़ित व्यक्ति, ढैया से पीड़ित व्यक्ति, कंटक से पीड़ित व्यक्ति, या फिर जिनके जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ राहत अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि शनिदेव के जो कारकत्व होते हैं उनमें कुछ कमजोरी अवश्य महसूस होगी। जैसे कि शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में इन्हें दशम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर अधिकार दिया गया है। इसलिए जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना व्यक्ति के जीवन में कर्म और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ व्यक्ति न्यायप्रिय तरीके से अनुशासित होकर एक शानदार जीवन व्यतीत करता है और ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। अगर इन लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना होगा तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, किसी भी प्रकार से आनाकानी नहीं करते। तो ऐसी क्वालिटी शनि जातक को प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमजोरी महसूस होती है। फिर भी शनिदेव का यह अस्तकाल आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को सूर्य के द्वारा तो बल की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय मंगल शनि की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल के बल से शनि के बल में वृद्धि होगी और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं उनके साथ शनिदेव का तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनेगा। तो ऐसे में शनिदेव को न सिर्फ सूर्य का बल प्राप्त होगा बल्कि मंगल और गुरु का भी बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से भले ही शनि अस्त हो रहे हैं लेकिन कुछ मामलों में आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज एक योग कारक ग्रह बनते हैं। आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, सर्वाधिक योग कारक ग्रह। और सूर्यदेव आपके 11वें भाव लाभ
इनकम के स्वामी बन करके पंचम भाव में शनि को अस्त किए हुए हैं और यहाँ से शनि और सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि इनकम भाव पर यानी कि 11वें स्थान पर पड़ेगी, तो इनकम में बैलेंस में वृद्धि कारक होंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपको सूर्य और शनि की कृपा से अपने आय के क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी शनि और सूर्य का पंचम भाव में एक साथ होना आपके लिए फायदेमंद ही कहा जा सकता है। क्योंकि पंचम भाव जो होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक, आपकी संतान और आपकी लव लाइफ का होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपके पंचम भाव में कहीं ना कहीं इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंसी और आपके विवेक को जागृत कर देगा। फलतः आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने कार्य क्षेत्र में वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ आपकी संतान को भी उसके करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से इस समय सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में भी प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि यह समय संतान कंसीव करने को लेकर के थोड़ा नेगेटिव और लव लाइफ को लेकर के थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय अहंकार की वजह से आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपने अहंकार पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पंचम भाव में दोनों उग्र और पाप ग्रहों की युति होगी, तो ऐसे में जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों को भी इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों के दोनों विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। हालांकि लाभ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में लाभ की स्थिति को बराबर मात्रा में बना करके रखेंगे और काफ़ी हद तक आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होंगे। देखा जाए तो यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला समय साबित होगा। जी हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप समझ जाइए आपकी वह इच्छा शनि के इस अस्त गोचर के दौरान पूरी हो सकती है। साथ ही साथ जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में किसी भी प्रकार से कोई नौकरी काम धंधा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। चौथे भाव के स्वामी बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि पंचम ही नहीं बल्कि चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं शनिदेव, तो कहीं ना कहीं इस समय भौतिक सुख साधनों में लाभ आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में इस समयावधि में वृद्धि होने वाली है। हालांकि आपकी माता की सेहत में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है और माता के साथ तालमेल में भी कमजोरी देखने को मिल सकती है और थोड़ा बहुत मानसिक स्थिति भी आपकी स्थिर नहीं रहेगी, यानी कि आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के टेंशन और तनाव देखने को मिलेगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से आपके कुंडली के दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपके धन को संचित करवाने में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कहा जा सकता है कि धन के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल साबित होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ सोमवार और शनिवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।